विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ज्यादा पेनल्टी और ओबीसी को जोड़ने पर ही सामान्य वर्ग को ऐतराज है। यही दो क्लॉज हमको बातचीत से समझ। पहले तो भैया आपका बहुत धन्यवाद कि आपने जनरल कास्ट के लिए जो आवाज उठाई है आपने। नहीं, ये गलत कर रहे हैं। जनरल कास्ट के लिए नहीं, जो बिल है वो बिल के प्रावधान में आपको बताना। देखिए मैं बताऊं, पत्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि समाज में जो चर्चा चल रही है वो फैक्चुअली फैक्ट क्या है ये बताना मेरा काम है। ये बिल अच्छा है या बुरा है इसकी ये कहना मेरा काम नहीं है, लेकिन इस बिल में क्या है और लोगों के बीच में क्या बातें चल रही हैं ये बताना मेरा काम है। और ये बताना काम है कि अगर किसी तरह की अफवाह किसी चीज को लेकर फैली है तो उसको खत्म करना मेरा काम है। और मेरा काम यह भी है कि अगर इस बिल को लेकर के शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में, चाहे वो किसी वर्ग के लोग, अगर वो शंकाएं हैं तो वो हुक्मरानों तक, वो यूजीसी तक, वो सरकार तक पहुंचे, ताकि अगर इनकी आवाज में, इनकी शंकाओं में कोई बात है तो वो भी एड्रेस की जाए। हाँ, अब बोलिए। आपका धन्यवाद पहले तो बहुत बहुत जो आप मेरठ में पधारे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जितने कानून हैं अब तक बने हैं, जितने कानून बने हैं वो सब इन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्यों बन रहे हैं। ज़्यादातर तो ये है, चाहे SC एक्ट हो, UGC हो, और जितने भी XYZ हो। ऐसा ही नहीं है कि जो इन्होंने कानून लेकर आए हैं, इसी में लेके जो बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि OBC ऐसा कौन सा पीड़ित है जो पीड़ित ना करता हो। एक व्यक्ति बताइए, काम कोई भी करे लेकिन बदनाम सिर्फ जनरल वाले राजपूत होंगे। राजपूत तो ज्यादातर जो भी लेगा टारगेट राजपूत रखता है। और जो ये अब हिंदू कर रहे हैं कि एक विश्व हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लोग करते फिर रहे हैं, बार बार कहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। ये भी सब लोगों का वर्ड चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ऐसा यदि आप बात तो आप लोग रहे हैं कि जनरल कास्ट का ऐसा हो जाएगा, OBC के कास्ट का ऐसा हो जाएगा, OBC पे ऐसे आप कह देंगे, और OBC को आपने SC को ये कह दिया कि हरिजन है तू, तो या तू कह दिया तू OBC का है, तू तेरी सीट अभी गुरुजी ने कहा कि भी तेरी सीट, तेरा सीट में कौन नंबर है, नहीं 2700, नहीं मेरा, नहीं 400, नहीं आप कौन सी कास्ट के हो। उन्होंने कहा मैं OBC हूँ या SC हूँ। तो मतलब जो जर्नल वाला है उसे 400 नंबर नहीं आ रहा, वो 2700 नंबर आ रहा। सब बड़ा दुर्भाग्य इस चीज का है कि हम सामान्य लोगों का कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और यदि हम लोगों पर मुकदमे लगते हैं, और मैं इस चीज का पीड़ित हूँ, मैं अपने गांव नंगला कबूल पे पीड़ित हूँ कि मेरा गांव SC एक्ट पे, जबकि वो मरा हुआ व्यक्ति, इन लोगों ने एक बड़ा उबाल बना दिया। लोगों ने बहुत सी पार्टियां आई कि वो मैं फलाना पार्टी का हूँ, मैं फलाना पार्टी हूँ, मैं फलाना पार्टी का हूँ। उन पार्टी लेते आए और उन्होंने कहा कि आपने ये कर दिया, राजपूतों ने ये कर दिया, राजपूतों ने उसको मार दिया, हरिजन मार दिया या OBC मार दिया, लेकिन राजपूतों की सुनवाई कहीं नहीं हुई। जब एक बात बताइए, राजपूत शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो छुआछूत के लंबे समय तक हजारों साल से शिकार रहे हैं, उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए दूसरा क्या तरीका है? समानता देने का तरीका आरक्षण है। समानता देने का तरीका यही है कि आरक्षण के जरिए वो डिग्री कॉलेज में तो पहुंच गए, और आप कदम कदम पर उन्हें ये एहसास करा रहे हो, अरे तू तो कोटे वाला है, तू तो आरक्षण से आ गया है, तू ये कर रहा है, तुझे तो ये भी नहीं आता। अगर तो आप कदम कदम पर उसे इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो किस कैटेगरी के आता है, तो उसको बराबरी आपके जरिए वो बराबर में बैठे और आपसे बराबर आंख से आंख मिला के बात करे। उसके लिए क्या ऐसा किया जाए, आप बता दीजिए कोई तरीका। हाँ बिल्कुल तरीका है। यदि आप SC हो या OBC हो, यदि आप लोग OBC हो, SC हो, आप पे यदि सरकारी नौकरी हो तो उसका OBC का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। आप यदि आप सरकारी नौकर हो, उसका OBC का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। जो आप SC हो, उसका जो आप जो प्रॉफिट ले रहे हो, जो लोग सरकारी नौकर हैं या वो सक्षम हैं, जो सक्षम है वो उसको खत्म कर दीजिए, जो नहीं सक्षम है उसको देखिए, ये बहस बहुत लंबी चली जाती है, फिर आरक्षण पर बहस जाती है, फिर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सामान्य वर्ग का कितना कब्जा है, सामान्य वर्ग के पास कितने खेत हैं, और SC ST वर्ग के पास, OBC के पास कितने खेत है। बहुत सारी बहस फिर देखा वो लंबी बहस चली जाएगी। देश के ऐसा भी है कई जगह कि वो भी निम्न है, तो उसको EWS का बहुत दिन बाद, लेकिन EWS का उसको रिजर्वेशन मिला ना है, पर बात तो सारी यहीं आएगी ना। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना उस रिजर्वेशन। जब ये बिल बनाया गया
तो ये भी तो देखना था कि मतलब सामान्य वर्ग के लिए ये काम तो ओबीसी वर्ग भी करेगा, वही सारी बात आएंगी। फिर सामान्य वर्ग पे ही क्यों थोपा गया ये? चलिए क्या सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया पहले ही? तो इसलिए मतलब ये है कि भैया जो सामान्य लोगों को जो सारी समस्याएं इसमें यह है कि इसमें स्वर्ण समाज को शिकायत दर्जा, मतलब जो शिकायत दर्जा है उसमें क्यों ऐड नहीं करा गया? जो समता के अधिकार पे लाए हैं ये राजपत्र, तो इसमें स्वर्णों को ही क्यों हटा दिया गया एकदम? बिल्कुल सही। जो मेन मुद्दा ये है, हाँ, जो जातिगत सामान्य भेदभाव वर्ग- है ना, वो तो यही कर रहा है कि सामान्य स्वर्णों को ही वर्ग- हटा दिया। अगर बिल्कुल। इसमें करना था इसमें तो इसमें सब मतलब सब वर्गों को रखना था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी शिकायत दर्जा स्वर्ण भी होने थे इसमें, वो कुछ होता ही नहीं। सामान्य वर्ग के लोग विद्यार्थियों में सबसे बड़ा जातिगत भेदभाव तो यही ला रहे हैं कि स्वर्णों को तो एक तरफ रख दिया, 3 इधर कर दिया शिकायत दर्ज के उसमें। तो सबसे बड़ा इसका ये है, हमें और किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है कि ओबीसी क्यों धर दिए, वो क्यों धर दिए। होना चाहिए ये जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं इस चीज को, पर स्वर्णों को ही क्यों हटा दिया गया? स्वर्ण को जात के आधार पर इस बिल के हिसाब से 3 ही लोग शिकायत कर सकते हैं, 3C, वो है SC ST और OBC, और इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई। बहरहाल इस बिल के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में न जाने कितने कानून समानता का अवसर देने के लिए, शोषण रोकने के लिए बनाए गए, लेकिन उन कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। किसी को न्याय देने के चक्कर में किसी एक से के साथ अगर अन्याय हो जाए तो वो सबसे बड़ा कानून का उल्लंघन माना जाता है। कानून का काम न्याय देना तो है, लेकिन किसी एक के साथ अन्याय ना हो ये देखने का भी है। और आपने देखा है कि महिलाओं के उत्पीड़न के, दहेज विरोधी जो कानून है उसका कितना ज़्यादा मिसयूज हुआ है, पहले भी हुआ है और बाद में भी अभी तक बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह कानून जिस मंशा से लाया गया है वही मंशा को पूरा करेगा और इस कानून का इस्तेमाल किसी खास वर्ग को, किसी समुदाय को निशाने पर लेने के लिए और उसके साथ अन्याय करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहरहाल कुछ और जगह मैं चलता हूँ, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आज सामान्य वर्ग से उनके बीच की शंकाओं क्या है और इस बिल में क्या क्या है, इसी पर चर्चा, माहौल क्या है। अब मैं मेरठ शहर की एक लाइब्रेरी में आ गया हूँ। चूंकि संडे का दिन है, आज यूनिवर्सिटी खुली भी नहीं है, उसके बाद 26 जनवरी है, तो यूनिवर्सिटी के छात्र ज़्यादातर घरों को गए। 2-3 दिन की लगातार छुट्टी पड़ी थी। एक लाइब्रेरी है, यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, कुछ छात्र यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये UGC बिल जो आया है, सामान्य वर्ग इसमें बड़ा, आप क्या मानते हैं किस तरह का माहौल है? पहले तो आपको नमस्कार जी। पर ये UGC बिल जो आया है, मैं तो देखो OBC समाज से आता हूँ, मैं तो इसके पक्ष में रहूँगा, क्यों ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये मेरे हिसाब से जो है, जो मुझे लगता है ये सोशल साइट और इन पे ज़्यादा है, ग्राउंड में कुछ ऐसा नहीं है इसके खिलाफ। सोशल मीडिया पे? हाँ, सोशल मीडिया पे ज़्यादा इसका वो है, कोई ग्राउंड पे ऐसा कोई खास फर्क नहीं है हमारे मेरठ में तो खासकर। लेकिन गांव-गांव फॉरवर्ड के लोग जो है, सामान्य वर्ग के लोग तो चर्चा करे फिर रहे। अभी मैं गया था एक जगह पार्क में, मैंने अखबार में पढ़ा कि मेरठ में ज्ञापन दिया, ये दिया। मैं आया वहाँ तो लोग थे 10, 12, 15, मैंने बात करके आ रहा। चर्चा है इसकी एक समाज में, जो सभ्य समाज है। अभी हम कहीं बैठे भी देखे ऐसी जगह, तो वहाँ भी ये चर्चा थी, लेकिन सब दबे पाव कर रहे हैं चर्चा, कोई खुलेआम इसका कोई ऐसा भी विरोध नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये क्या हमारे साथ की बात है? इसे एक तरीके से वो तो मानना ही जा रहा है कि भाई OBC को एक सम्मान दिया है सरकार ने। आप क्या मानते हैं? ये UGC कानून जो है लागू किया है, ये वापस हो, क्योंकि ये आरक्षण मतलब एक जर्नल को दबाने का काम किया जा रहा है, या जर्नल छात्रों के खिलाफ। इसमें पहले संशोधन था कि इसमें मतलब जो मतलब अवैध रूप से मतलब कि गलत जो होता था, गलत मुकदमा लिखवा रहे हैं, मतलब गलत कोई भी कह रहे हैं, तो उस पर संशोधन होना चाहिए था। मतलब अच्छा, वो पेनाल्टी जो था वही वाला था, वो खत्म। आप इस बिल को लेके किस चीज के लिए विरोध में हो? इसमें तो विरोध यही है कि शोषण है हमारा, तो जनरल कैटेगरी का शोषण हो रहा है। क्यों आप मान रहे हो कि जनरल कैटेगरी का शोषण होगा? क्यों आप मान रहे हो कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ ही शिकायत होगी? शिकायत तो किसी के खिलाफ हो सके। उसमें तो कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं दिया गया ना कि कोई भी मतलब OBC के खिलाफ अगर इसमें कोई प्रस्ताव देते हैं कि मतलब OBC वाले का SC वाला अगर कोई बच्चा, SC वाला बच्चा अगर OBC के खिलाफ जा रहा है, तो उसमें कोई संशोधन नहीं है ना इस तरह का। इसमें कोई SC वाला OBC के खिलाफ शिकायत कर सकता है? ऐसा तो नहीं लिखा है कि वो नहीं कर सकता। कोई भी ओपन नहीं करा ना इन्होंने, ये तो खाली जर्नल को दबाने का काम किया जा रहा है। सर्वन कास्ट का इन्होंने हनन कर रहे हैं पूरा। चूंकि जाति के आधार पर सिर्फ 3 लोगों को शिकायत का अधिकार इसमें वर्णित है, इसलिए बहुत सामान्य वर्ग के लोगों को लग रहा है कि शिकायतकर्ता 3 है। जो मैंने पहले कहा, शिकायतकर्ता तो 3 है, लेकिन
किसके खिलाफ शिकायत की जा सके। अगर ये कहा गया होता कि किसी भी वर्ग के खिलाफ, हालांकि ये लिखा गया है कि किसी भी वर्ग जाति समूह के खिलाफ या भेदभाव किया गया तो, लेकिन कास्ट बेस्ड इनडिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव के लिए 3 ही शिकायत कर सकते हैं। तो क्या सवर्ण के साथ या सामान्य के साथ ऐसी शिकायत नहीं हो सकती? आपका क्या कहना है? सर ओबीसी जहाँ बहुलक क्षेत्र है वहाँ स्वर्ण जाति कम है, वहाँ स्वर्ण जाति का शोषण नहीं हो सकता? वहाँ पे भी तो स्वर्ण जाति का शोषण हो सकता है जहाँ बहुलक क्षेत्र है, ओबीसी एससी के क्षेत्र है। अरे पॉपुलेशन के हिसाब से तो सामान्य कम ही है हर जगह, ओबीसी ही और एससी एसटी ज्यादा है, पॉपुलेशन में भी पूरा देख लो तो सर शोषण तो कैसे शोषण कर रहे हैं हम इनका? तो आप क्या चाहते हैं क्या हो? सर इन पे झूठे केस पे पेनल्टी तो कम से कम ठीक थी ना। क्या आदमी कोई झूठा केस लगा दिया, पेपर के टाइम पे इन्होंने आके झूठा केस लगा दिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर सवर्ण है, सामान्य है मतलब, तो अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है और उसी ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत उसने उसके ऊपर केस हो गया एससी ओबीसी तो में, इस केस में उसका पैसा खर्चा नहीं होगा ना, उसको पेनल्टी नहीं। केस झूठा निकला। मैं 4 दिन 5 दिन अपनी जो भी कार्य करता हूँ उसको छोड़कर उस काम में लगूंगा, केस से बचने के लिए कुछ आदमी तो करेगा ही। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की। मुझे उम्मीद है कि ये बिल, आपके यूजीसी बिल पे क्या विरोध है, क्या आशंकाएं हैं, उसके कई पक्ष आपको सुनने को मिले होंगे। आगे भी समय खत्म हो गया, नहीं तो अब बात वही होगी कि आप बोलेंगे और मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो आप कहेंगे वो चैनल वाला जो असली बात थी वही काट दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी बात किया हूँ उतनी आ जाए चैनल पर। ये मेरी कोशिश है। मूल बात ये है कि इस बिल को लेके जो आशंकाएं लोगों के दिमाग में है, और ये मोदी सरकार या ये केंद्र सरकार एक चीज में तो जरूर एक चीज का शौक इसे जरूर है, ये लोगों को चौंकाने में बहुत विश्वास करती है। कानून लाने के बाद उस पर चर्चा हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि कानून लाने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स से इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। अब 13 जनवरी को जो नोटिफिकेशन हुआ, जो गजट हुआ, उसने एक वर्ग को चौंकाने का काम किया है और उसके बाद ये चीजें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर कुछ और जगहों से मेरा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ।